नमस्कार दोस्तों, कदम के आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज से हम हिंदी निबंध पढ़ना शुरू करेंगे। 150 दिन का जो लक्ष्य है हमारा हिंदी साहित्य पढ़ने का, उसमें गद्य खंड में हम उपन्यास और नाटक पूरा कर चुके हैं और अब हम हिंदी निबंध और आलोचना वाले जो टॉपिक्स हैं उनकी तरफ मूव कर रहे हैं। तो आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो है हिंदी निबंध। हिंदी निबंध मुख्यतः अगर देखें तो पेपर 2 का भाग है, जिसमें कुछ निबंध हमारे सिलेबस में डाले गए हैं। उन्हीं निबंधों को हमें पढ़ना है। एक बार अगर सिलेबस में देखें तो आप देखेंगे निबंध में पेपर 1 में केवल एक ललित निबंध करके टॉपिक है। बाकी सारे जो निबंध के टॉपिक हैं वो कुछ निबंध निलय के और रामचंद्र शुक्ल जी के 2 निबंध हमारे सिलेबस में डाले गए हैं। तो एक मोटा मोटा रफ आइडिया निबंध का लेते हुए ललित निबंध को आज हम कवर करेंगे और फिर कल से हम जो टॉपिक्स हैं निबंध वाइज जो है कि रामचंद्र शुक्ल के निबंध और अन्य जो निबंध है ये हम पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है हिंदी निबंध का विकास। परीक्षा की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, मोटा मोटा इसलिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको। परीक्षा की दृष्टि से ललित निबंधकार मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है। तो हिंदी निबंध का जो विकास है इसको हम गो थ्रू करेंगे ताकि एक निबंध की समझ हमारे पास बन जाए। तो देखिए, हिंदी निबंध की जो शुरुआत होती है वो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में होती है, अर्थात 1860 से लेके जो आगे वाला जो समय है, ध्यान से देखें तो भारतेंदु वाला जो काल है उसके बाद में ये उस दौरान या उसके बाद में हिंदी की निबंध परंपरा शुरू होती है। भारतेंदु युग में जो निबंध लिखे गए उसमें उन्होंने विषय शैली व भाषा के स्तर पर प्रयोग करने का प्रयास किया। इसी प्रकार द्विवेदी युग में भी प्रौढ़ युग आया, भाषा में मानकता आई, चिंतन में प्रौढ़ता आई और शैली में परिष्कार देखने को मिलता है। तो द्विवेदी युग में भी हिंदी निबंध का विकास होता है। फिर अगर हिंदी निबंध परंपरा को पूरे तरीके से देखा जाए तो जिस तरीके से हमने कहानी और उपन्यास पे पढ़ा था कि किस प्रकार जो उपन्यास है वो प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद के दौरान और प्रेमचंद पश्चात का विभाजन था, वैसे कहानी प्रेमचंद और प्रसाद के आधार पर विभाजित किया गया था। ऐसे ही जो निबंध जो परंपरा है वो शुक्ल जी पर आधारित है और शुक्ल पूर्व, शुक्ल युगीन और शुक्लोत्तर जो समय है उसके आधार पर निबंध परंपरा का विभाजन किया गया है। इसका जो अगर कालक्रम देखें तो शुक्ल पूर्व का जो समय है वो 1850 से लेकर 1920, 20 वर्ष का समय शुक्ल युग 1920 से 1940 और शुक्लोत्तर जो युग है वो 1940 से अब तक के समय को माना जाता है। शुक्ल पूर्व युग पहले पढ़ते हैं हम। तो शुक्ल पूर्व युग की शुरुआत होती है भारतेंदु युग से। भारतेंदु के समय कई सारी जो पत्रिकाएं हैं उनका निकलना शुरू हुआ था, जैसे कवि वचन सुधा, प्रताप नारायण मिश्र की ब्राह्मण, बालकृष्ण भट्ट की हिंदी प्रदीप, बद्री नारायण प्रेमधन की आनंद कादिंबिनी। ये वो पत्रिकाएं हैं जिनमें निबंधों का लेखन आरंभ होता है। तो यहाँ पर निबंधों का लेखन होता है। भारतेंदु जो हरिश्चंद्र हैं उन्होंने भी निबंध लेखन में काफ़ी काम किया है। इन्होंने काफ़ी सारे निबंध भी लिखे हैं। तो इनके निबंधों के जो विषय हैं वो इतिहास, पुराण, धर्म, समाज सुधार, जीवनी, यात्रा वर्णन आदि पर इन्होंने निबंध लिखे हैं। शैली जो है वह व्यंग्यात्मक शैली है, विचारात्मक शैली के निबंध भी लिखे हैं, भावात्मक निबंध, आत्मव्यंजक निबंध, वर्णनात्मक तथा तथ्यात्मक निबंधों का लिखने का इन्होंने प्रयास किया है। ठीक है। इनके जो महत्वपूर्ण निबंध हैं वो हैं भारत की उन्नति कैसे हो सकती है, जातीय संगीत, स्वर में विचार रमा और भाषा है उर्दू, संस्कृत व बोलचाल की हिंदी का प्रयोग इन्होंने किया है। देखिए, मैं आपको एक 4 डायमेंशन बताता हूँ। जब भी निबंध पर अगर किसी रचनाकार का आ जाता है कि इस रचनाकार की निबंध शैली के बारे में बताएं, तो आपको 4 डायमेंशंस वहाँ पर कवर करनी चाहिए। पहला आपको विषय, मैं थोड़ा दूसरे पेन से लिख देता हूँ आपके लिए ताकि याद रहेगा, लाल से लिख देते हैं। चलो, पहला है विषय, किस प्रकार के विषयों के निबंध इन्होंने लिखे हैं। फिर प्रमुख प्रसिद्ध निबंध उनके कौन से हैं। तीसरा, निबंधों की शैली कैसी है और चौथा, निबंधों की भाषा कैसी है। ये अगर आप 4 डायमेंशन किसी भी उत्तर में डाल देंगे तो आप निबंध से जुड़ा हुआ सवाल बहुत अच्छे से हैंडल करने की स्थिति में होंगे। तो इन चारों डायमेंशंस पर हर एक जो रचनाकार है
उसकी आपको निबंध के संदर्भ में बात करनी है। जैसे अभी हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात की, तो ये उनके विषय हो गए, ये उनकी शैली हो गई, ये इनके प्रमुख निबंध हो गए और ये हो गई उनकी भाषा। तो इन्हीं 4 डायमेंशन पर हर एक रचनाकार के बारे में आपको पढ़ना है। ऐसे ही भारतेंदु युग के दूसरे रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट, जिन्हें हिंदी का स्टील भी कहा जाता है। इन्होंने विचारपरक निबंध लिखे, प्रमुख रूप से विचारपरक निबंध लिखे हैं और अन्य निबंधों में भावात्मक, कथात्मक और वर्णनात्मक भी निबंध लिखे हैं। इनके जो विषय थे वो सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक और नैतिक विषय देखने को मिलते हैं। भाषा कैसी थी? भाषा प्राय बोलचाल के समीप उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग इन्होंने अपनी रचना में किया था। इनके प्रमुख निबंध अगर देखें तो चारु चरित्र, प्रतिभा, आत्मनिर्भरता, आंसू, मुग्ध माधुरी, ऐसे निबंध यहाँ देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार अगले जो रचनाकार हैं वो हैं प्रताप नारायण मिश्र। इन्हें एडिसन भी कहा जाता था। इनके बारे में रामविलास शर्मा जी ने तारीफ करते हुए लिखा है, निबंध लिखना हिंदी में नई चीज़ थी। बंगला में उपन्यास, कविता, नाटक के लिए आदर्श मिल सकते थे, परंतु प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हिंदी की अपनी उपज थे। तो प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी के निबंधों में एक महत्वपूर्ण अध्याय रामविलास शर्मा जी ने माना है। इनके जो सभी निबंध थे वो प्रताप नारायण ग्रंथावली में संकलित किए गए हैं। प्रमुख निबंध देखें तो स्त्री, नारी, जुआ, देसी कपड़ा, टैक्स, ऐसे निबंध इन्होंने लिखे हैं। शैली कैसी है? वर्णनात्मक, विचारात्मक, भावात्मक तथा हास्य व्यंग्य परक। देखिए, वर्णनात्मक, विचारात्मक और भावात्मक लगभग जो निबंधकार है उसमें ऐसे निबंध वो लिखते ही लिखते हैं, लेकिन विशेषता इन्होंने हास्य व्यंग्य परक निबंध भी लिखे हैं। निबंधों की जो विशेषता अगर देखें तो उसमें रोचकता मिलेगी आपको, जीवंतता व लालित्य देखने को मिलता है। रोचकता, जीवंतता व लालित्य, ये कीवर्ड्स भी आपको मिल रहे हैं धीरे धीरे, जो कीवर्ड्स आपको उत्तर लिखने के क्रम में जरूर लिखने चाहिए। फिर है द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग के दौरान नागरी, प्रचारिणी पत्रिका और सरस्वती पत्रिका का आरंभ हो चुका था। भाषा, पुरातत्व, इतिहास, आध्यात्म, विज्ञान, ये जो विषय थे इन विषयों पर इन्होंने निबंध लिखे हैं। भाषा व व्याकरण पर काफ़ी निबंध द्विवेदी युग में लिखे गए। देखिए, भाषा, द्विवेदी युग का जब भी नाम लिया जाता है तो भाषा को मानक बनाने में द्विवेदी युग का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए भाषा व व्याकरण पर यहाँ भी निबंध अधिक लिखे गए हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने परिचयात्मक या आलोचनात्मक टिप्पणियाँ की हैं। म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे जैसा निबंध इन्होंने लिखा है। बाल मुकुंद गुप्त हैं निबंधकार। इन्होंने इनमें प्रभावोत्पादकता का गुण पाया जाता है। इनके जो ललित निबंध परंपरा विकसित होती यहाँ पर नजर आ रही है। जो परंपरा शुरू हुई थी वहाँ पर यहाँ पर बाल मुकुंद गुप्त के आने से यह परंपरा क्या हो रही है? विकसित हो रही है। इनके निबंध है शिव शंभू के चिट्ठे, बनाम लॉर्ड कर्जन, विदाई संभाषण। और भाषा इन्होंने कैसे रखी है? व्यंग्यात्मक, जिसमें ये पैने व चुटीले व्यंग्य करते हैं। ये तो हुआ पूरा जो हमने 2-3 रचनाकार पढ़े, ये हुआ शुक्ल पूर्व युग। अब हम बात करेंगे शुक्ल युग की। शुक्ल युग के प्रमुख जो रचनाकार हैं वो शुक्ल जी खुद, गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला, मतलब जो आपके जो छायावादी रचनाकार हैं वो चारों, महादेवी वर्मा भी आएंगी, प्रेमचंद, शांतिप्रिय द्विवेदी, राव सांकृत्यायन, माखनलाल चतुर्वेदी, ये प्रमुख रचनाकार हैं। इस शुक्ल जी इसके महत्वपूर्ण शिखर पुरुष हैं, जिनके बारे में हम डिटेल में पेपर 2 में पढ़ेंगे। शुक्लोत्तर अगर युग की बात करें, शुक्ल के बाद जी के युग की बात करें, तो यहाँ पर निबंधों में व्यक्तिकता का समावेश होता है, विषय वैविध्य देखने को मिलता है, भाषा आम बोलचाल वाली आ जाती है निबंध में, तद्भव शब्दों का बहुत प्रयोग देखने को मिलता है। तो ये विशेषताएं आती हैं शुक्लोत्तर युग में, जिसमें 3 प्रमुख शैलियाँ उभरती हैं: ललित निबंध की परंपरा, व्यंग्यिक निबंध और वैचारिक निबंध। व्यंग्य जो निबंध होते हैं वो समसामयिक विषयों पर लिखे जाते हैं। इसमें हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, रविंद्रनाथ त्यागी, प्रभाकर मालचे, ये प्रमुख निबंधकार व्यंग्य निबंधकार हैं। वैचारिक जो निबंध है वो विचार की स्पष्टता, तर्कपूर्ण चिंतन के लिए प्रसिद्ध है। ये निबंध विचारों की स्पष्टता यहाँ देखने को मिलती है और तर्क किया जाता है निबंधों में। प्रमुख जो ऐसे रचनाकार हैं वो हैं जैनेन्द्र, रामनिवास शर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी और डॉक्टर नगेंद्र। ये प्रमुख वैचारिक निबंधकार देखने को मिलते हैं। जो परंपरा हमारे सीधे सीधे सिलेबस में है वह है ललित निबंध परंपरा। तो ललित निबंध को हम डिटेल में पढ़ेंगे।
और इसके प्रमुख ललित निबंधकार भी आज पढ़ेंगे और फिर कल से पेपर 2 हम पढ़ने वाले हैं। तो ललित निबंध क्या है? ललित निबंध एक साहित्यिक विधा है जिसमें लेखक क्या करता है, अपनी भावनाओं, अनुभवों और कल्पना को सुंदर और सहज शैली में प्रस्तुत करता है। मतलब भावना प्रधान होते हैं ये, तो भावना होंगे, अनुभव अपने शेयर करेंगे, कल्पना भी यहाँ पर होगी है। तो यहाँ पर विचार इतने महत्व नहीं रखेंगे, लेकिन अनुभूति, कल्पनाशीलता और शैली का लालित्य ये प्रमुख होगा। विचार से ज़्यादा उसकी जो शैली होगी, भावपूर्ण शैली होगी, लालित्य उसमें देखने को मिलेगा, कल्पनाशीलता उसमें देखने को मिलेगी। ये विशेषताएं किसकी हैं? ये ललित निबंध की विशेषताएं हैं। प्रमुख ललित निबंधकार अब हम देखेंगे। 3 निबंधकार हम देखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्या मिश्र और तीसरे हैं कुबेरनाथ। तो तीनों हमें देखने हैं, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर बहुत सवाल आते भी हैं और पूछे भी जाते हैं। तीनों पे पूछे जाते हैं, कुबेरनाथ पे भी पूछे जाते हैं, विद्यानिवास मिश्र पे भी पूछे जाते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी पे तो पूछे जाते हैं। तो पहले हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को देखते हैं और आज का जो सवाल है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी पर ही होने वाला है। अभिनव रचनात्मकता का इन्होंने अपने निबंधों में समावेश किया है। अभिनव मतलब नया, रचनात्मक मतलब कुछ क्रिएटिविटी लाने की कोशिश की है। विषय कैसे रहे हैं? इतिहास, कल्पना, मिथक और समकालीन जीवन के विषयों को इन्होंने अपने निबंधों में उठाया है। इनके जो निबंध है वो जातीय स्मृति और संस्कारों के अप्रतिम दस्तावेज हैं, जिसमें जो वैचारिक जड़ता का अतिक्रमण करते हैं। इसमें परंपरा व इतिहास बोध दोनों का समन्वय देखने को मिलता है। हजारी प्रसाद के द्विवेदी के जो निबंध है उसकी प्रशंसा करते हुए डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है, विचारों की तेजस्विता और कथन लालित्य का, ध्यान से सुनिएगा, विचारों की तेजस्विता और कथन लालित्य का अपूर्व सामंजस्य उनके निबंधों में समाहित है, जैसे कबीर और रविंद्रनाथ दोनों एक जगह मिल गए हों। इतना प्यारा कथन है, इसको याद कर लीजिएगा। MTR बोल रहा हूँ मैं इसको। MTR याद है ना आपको? नहीं याद है? MTR किसको याद नहीं है? MTR मतलब मुझे तुम रटो, मैटर टू रिमेंबर या मुझे तुम रटो। तो ये वाली जो चीज़ है ये MTR आप कर लेंगे। क्लियर है सबको? प्रमुख निबंध, इनके जो मैंने 4 डायमेंशन बताए। देखो, कब भी रचनाकार की बात करनी है 4 डायमेंशन। विषय कौन कौन से लिए, कौन कौन से महत्वपूर्ण निबंध हैं, भाषा शैली क्या है और शैली क्या है और भाषा कैसी है। इन 4 डायमेंशंस पे आपको पढ़ना है। तो इनके प्रमुख निबंध कौन से हैं? अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, कुटज, विचार पर्व, आलोक पर्व, ये सारे निबंध हैं जो प्रमुख निबंध इनके हैं। इनकी जो शैली है वो विवेचनात्मक शैली है। विचार की व्याख्या करते हुए कार्य कारण संबंध ये स्थापित करते हैं, तर्क युक्ति करते हैं, निजमत प्रकाशन करते हैं और निष्कर्ष की प्राप्ति तक पहुंचते हैं। दोबारा समझिएगा इसको। विवेचनात्मक शैली का प्रयोग करते, विवेचन करते हैं किसी भी मुद्दे का। तो विचार की जब व्याख्या करेंगे तो उसके कार्य कारण को, कि क्यों ऐसा हो रहा है, इसके क्या कारण हैं, इसको देखेंगे। फिर उसमें तर्क लाएंगे कि जो कारण ढूंढने की कोशिश होगी वो तर्कों के आधार पर होगी। फिर अपना एक मत भी डालेंगे कि मेरा क्या विचार है इस चीज़ को देखते हुए, और अंत में क्या करेंगे कि निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। तो ये शैली इनकी पूरी निबंधों की रहती है। जैसे इसी विशेषताओं को शामिल करता हुआ उनके निबंध का एक उदाहरण है, पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी भी भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबाती है। यह वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तब यह बोझ नहीं रहती। वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती। उदास होना क्या है? बेकार है। तो इस तरीके से कितने सटीक तरीके से ये अपने निबंधों को लिखते हैं। ठीक है। फिर ये पाठक के साथ क्या करते हैं कि रागात्मक संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं। रागात्मक संबंध बिठाने के लिए बातचीत शैली का, जैसे वो पाठकों से सीधा संवाद कर रहे हों, तो ऐसी शैली का प्रयोग करते तो पाठक सीधा जुड़ता है रचनाकार से। तो निबंधों में दूसरा क्या करते हैं कि इनके निबंधों में विषय प्रतिपादन की प्रौढ़ता देखने को मिलती है, मतलब मैच्योरिटी देखने को मिलती है, और उसके साथ साथ गवेषणात्मक व्यक्तित्व भी उभरता आता है। अब आपका प्रश्न हो सकता है, सर ये गवेषणात्मक व्यक्तित्व क्या होता है? अन्वेषणात्मक जैसे होता है ना, इन्वेस्टिगेटिव काइंड ऑफ,
तो गवेषणात्मक भी व्यक्तित्व वो क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेट करता है, मतलब कोई विषय होगा या समस्या होगी या घटना होगी, है ना, उसको गहराई से शोध करेगा, विश्लेषण करेगा और अपनी जिज्ञासा दिखाएगा और उसका सूक्ष्म अध्ययन करेगा। मतलब ऐसे सतही तौर पे चीज़ों को नहीं मान लेगा, वो गहराई में जाएगा उसकी और अपने जिज्ञासु प्रवृत्ति के चलते उसके हर एक कारण को ढूंढने का प्रयास करता है। तो ऐसा व्यक्तित्व यहाँ पर जो अपने रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उनका देखने को मिलता है। ये क्या करते हैं, उद्धरणों के माध्यम से प्रतिपाद्य विषय को बहुआयामी बनाते हैं, मल्टी डायमेंशनल बना देंगे, उद्धरणों का प्रयोग करेंगे और कई बार तो पूर्ववर्ती रचनाकारों की उक्तियों का भी प्रयोग कर लेते हैं। जैसे ये वाला कथन देखिए इनका, बौद्ध साहित्य में तो बुद्ध देव को कई बार बाधा देते हुए बताए गए हैं। महाभारत में ऐसी अनेक कथाएं आती हैं जिनमें संतानार्थिनी स्त्रियां वृक्षों के अपदेवता यक्षों के साथ संतान कामिनी हो कर जाया करती थी। मतलब ये बेसिकली पुराणों से इन्होंने कथनों को उठाया है, तो ये पुराने लिखे कथनों को भी अपने उसमें रचना में शामिल कर लेते हैं। आलोचनात्मक दृष्टि है, जब भाई इन्वेस्टिगेटिव है तो आलोचनात्मक दृष्टि भी होगी। रेशे रेशे को अलगाकर मार्मिक प्रसंगों की खोज ये करते हुए आते हैं। निबंधों के कथ्य को ये शास्त्रीय ढंग से न कहकर साहित्यिक ढंग से संवाद शैली में अभिव्यक्त करते हैं। देखिए ललित निबंधकार हैं तो ये क्या करेंगे, शास्त्रीय ढंग ना अपनाते हुए संवाद शैली अपनाएंगे, आत्मीयता आएगी, भावात्मकता आएगी, तो उनके लिए क्या करते हैं, संवाद शैली में इसका प्रयोग करते हैं। अभी हमने बात की कि सीधे सीधे पाठक से जुड़ने के लिए संवाद शैली का प्रयोग करते हैं। व्यंग्यात्मक शैली का भी प्रयोग करते हैं। भाषा का जो प्रयोग करते हैं वो कथ्य के अनुसार करते हैं। लोकोक्ति, मुहावरे, सूक्तियाँ, उक्ति व चित्र, ये सभी इनके निबंध में देखने को मिलता है। तो मोटी मोटी ये विशेषताएं हैं हमारे निबंधकार कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये सारी विशेषताएं और ये उदाहरण आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इससे सवाल आते हैं, याद करने का प्रयास करेंगे। दूसरे जो निबंधकार हैं वो हैं हमारे विद्यानिवास मिश्र। अब देखिए ये कौन है, द्विवेदी परंपरा के ललित निबंधकार है, तो उसी परंपरा के निबंधकार हैं। तो उनकी जो विशेषताएं हैं वो अगर इसमें भी लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो उन विशेषताओं को तो लिखेंगे। कुछ जो अलग विशेषताएं हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे इनके विषय वस्तु भावभंगिमा देखने को मिलेगी। दृष्टिकोण व शैली शिल्प की दृष्टि से ये अनुपम रचनाकार है, मतलब डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये भारतीय संस्कृति और लोक संस्कृति का समन्वय कराते हैं और अपने विषयों को पौराणिक, ऐतिहासिक व साहित्यिक संदर्भों में विषयों को लाते हैं, अर्थात पौराणिक, ऐतिहासिक व साहित्यिक संदर्भों के निबंध ये लिखते हैं। साथ साथ उन निबंधों में भारतीय संस्कृति और लोक संस्कृति के तत्वों को भी आसानी से देखा जा सकता है। जैसे इनके निबंध देखिए, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पक्षी, चितवन की छां, बसंत आ गया, ये इनके प्रमुख निबंध हैं। ठीक है, फिर ये क्या करते हैं कि इनकी जो शैली है वो क्या करते हैं, व्यंग्यपूर्ण शैली का प्रयोग करते हैं। जीवन की जो विषमताएं या समसामयिक घटनाएं होंगी उनको ये व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत करते हैं। रीति रिवाज, त्योहारों के माध्यम से संस्कृति का क्या करते हैं, ये भारतीय संस्कृति का समावेश भी करते हैं। जैसे देखिए राखी का एक कथन, एक प्रसंग ये लिखते हैं, इंटेलेक्चुअल भैया, राखी का दिन बीत गया, तुम्हें राखी बंधवाने की फुर्सत भी नहीं मिली, तुम चले गए, तब से इन पुनों की बाट जो रही थी, तुम राखी बंधवाने भी उसी भीने भाव से आओगे पर तुम नहीं आए। तो ये ललित निबंध की परंपरा है जिसमें देखिए भाव प्रधान है कि कितना मार्मिक कथन है, कितना सीधा पाठक से जाकर जुड़ता है। भारतीय संस्कृति जो हमने बात की इनके निबंधों में देखने को मिलती है, जैसे विंध्य की धरती का वरदान, शास्त्रीय व लोक तत्वों का यहाँ पर क्या है, सामंजस्य दिखाई पड़ता है। फिर है तीसरे निबंधकार, वो हैं कुबेरनाथ। ये व्यक्ति प्रधान निबंध ज़्यादा लिखते हैं जिसमें पांडित्य की छाप के साथ साथ व्यंग्य विनोद का पुट व मौलिक चिंतन देखने को मिलता है। क्या क्या विशेषताएं देखिए, एक तो व्यक्ति प्रधान है निबंध लिखते हैं, पांडित्य तो मिलेगा, मतलब पांडित्य की छाप मिलेगी, लेकिन साथ साथ क्या मिलेगा, व्यंग्य मिलेगा और मौलिक चिंतन भी देखने को मिलता है। इनके निबंधों में भी राजनीति, सामाजिक, आर्थिक परिवेश को उभारने का प्रयास ये करते हैं और निबंधों में मुक्त मन का आवेग, मतलब खुले मन से लिखते हैं, कोई अपने आप को कहीं बांधते नहीं है, जो मन में आया वो लिखने का प्रयास करते हैं। कल्पना ललित निबंधकार की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है, तो लेखक की कल्पना का उन्मुक्त विलास यहाँ पर क्या है, परिलक्षित होता है। विवरणात्मक निबंधों में ये क्या करते हैं, आत्मकथात्मक शैली का भी प्रयोग करते हैं, जो अभी तक जो निबंधकार पढ़े वहाँ पर ये हमें देखने को नहीं मिली थी।
निबंध इनके क्या है, समीक्षात्मक होते हैं, परंतु फिर भी उसमें माधुर्य और लालित्य देखने को मिलता है, वो लालित्य और माधुर्य नहीं खोते हैं। भावात्मक शैली का प्रयोग भी इनके निबंधों में आसानी से देखने को मिलेगा। भावात्मक शैली मिलेगी, लाक्षणिक शैली मिलेगी। लाक्षणिक शैली के चलते वक्रता व उक्तियों में चारुता का समावेश होगा। व्यंग्यात्मक शैली यहाँ पर आसानी से देखने को मिलती है, जिससे रोचकता बढ़ती है निबंध में। यहाँ पर जो रचना शैली है उसमें गद्य काव्य की रोचकता विद्यमान है। प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, बिंबों का प्रयोग करते हैं, उपमानों का भी प्रयोग करते हैं और उससे अर्थबोध प्रदान करने का प्रयास ये करते हैं। तो ये सारी विशेषताएं होती हैं किसकी, कुबेरनाथ के निबंधों की। ठीक है ना। कुबेरनाथ के निबंध मैंने नहीं लिखे हैं, कौन कौन से इनके महत्वपूर्ण निबंध है, तो ये आप ऐड कर लीजिएगा। ये मेरे से छूट गए हैं, तो ये आप अपने स्तर पर ऐड कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि कुबेरनाथ के कौन कौन से महत्वपूर्ण निबंध हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, हिंदी निबंध का विकास प्लस ललित निबंध। कल हम दोनों जो निबंध हैं शुक्ल जी के, ये दोनों निबंध की संवेदना को पढ़ने के प्रयास करेंगे और शुक्ल जी के जो निबंध की जो परंपरा है, निबंध की जो विशेषताएं हैं, वो भी हम देखेंगे। कुछ पार्ट कल देखेंगे या परसों शुक्ल जी के निबंध की विशेषताएं हम देखेंगे। तो अगले 2 दिन शुक्ल जी के निबंध को डेडिकेटेड है जो हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर फीडबैक में बताइएगा, और कोई आपका अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।